You are welcome to माइनिंग नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक नया अपॉर्चुनिटीज और स्कोप लेके आए हैं जिसमें डिफरेंट फील्ड में जो माइनिंग इंजीनियरिंग स्टूडेंट, हम लोग सोचते हैं कि माइनिंग इंजीनियरिंग स्टूडेंट बस माइनिंग इंडस्ट्री में काम करता है। ऐसा नहीं है। कोई अच्छा जगह में पोस्टेड है, ऐसा माइनिंग प्रोफेशनल्स और अलग अलग जगह में जैसे पोस्टेड है। ये सब अच्छा अच्छा ब्राइट स्टूडेंट और ब्राइट प्रोफेशनल्स को हम लोग चैनल में एक एक करके लाएंगे और उसका एक्सपीरियंस, उस ऑर्गेनाइजेशन में कैसे ज्वाइन करना है, उस ऑर्गेनाइजेशन में कितना वैकेंसी है, कैसे ज्वाइन कर सकता है आदमी, अप्लाई कर सकता है, ये सब बारे में डिस्कस करेंगे और उन्हीं को मुख से सुन लेंगे। आज हम लोग का सामने प्रेजेंट है गेस्ट मिस्टर शुभजीत दत्त। चलिए उन्हीं का मुंह से सुन लेते हैं कुछ स्पेशल उनका ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कैसे उसमें अप्लाई करना है और डिप्लोमा डिग्री वाला होल्डर कैसे ज्वाइन कर सकते हैं उसमें। चलिए सुन लेते हैं उन्हीं के मुंह से। वेलकम मिस्टर शुभजीत दत्त, यू आर वेलकम टू माइनिंग नॉलेज यूट्यूब चैनल। प्लीज इंट्रोड्यूस Thank you. ब्रीफली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ऑडियंस का सामने थोड़ा सा आपके बारे में जानकारी दीजिए। Myself Subhajit Datta, and I belong from Barashat, West Bengal. I completed my 10th and 12th from trading from IIST Ship. Khurd mine. It is in near Udaipur, Rajasthan. It's been 2.5 years I'm working in this organization. वेरी नाइस, बहुत अच्छा That's है। my brief. बहुत अच्छा है। अब हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि आपका अभी करंट पोजीशन क्या है, क्या वर्क करना पड़ता है आपको, क्या काम करना पड़ता है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उस ऑर्गेनाइजेशन में। इसका बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए ऑडियंस को। मैं अभी एसके माइंस का रॉक मैकेनिक्स डिपार्टमेंट में हूँ। हिंदुस्तान सिंह का एक स्पेशल एक बात ये है बाकी माइंस से कि इसका मेटल माइंस होने के बावजूद भी इसके सारे माइंस में स्ट्राटा कंट्रोल डिपार्टमेंट, जो रॉक मैकेनिक्स या जियोटेक जो भी नाम से बुलाया जाता है, ये डिपार्टमेंट हर एक माइंस में। तो हम लोग का जो काम होता है डेली एज पर डीजीमो स्टिपुलेशंस, जो हम लोग जो प्रोडक्शन ब्लास्टिंग करते हैं उसका उसका वाइब्रेशन लिमिट एज पर डीजीमो स्टिपुलेशन रहे, उसके लिए एमसीबी डिसाइड करना और रेगुलर ब्लास्ट वाइब्रेशन मॉनिटरिंग कि नियर बाय विलेज का कोई डैमेज ना हो, ऐसे मॉनिटर करना पड़ता है। तो पहला काम है ब्लास्ट वाइब्रेशन मॉनिटरिंग। दूसरा काम होता है हम लोगों का जियो टेक्निकल मैपिंग। हम लोग बेसिकली आरएमआर डिसाइड करते हैं और बेस्ड ऑन द आरएमआर हम लोग सपोर्ट स्पेसिंग और सपोर्ट डेंसिटी जो होता है वो डिसाइड करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट न्यूमेरिकल मॉडलिंग, जो नीचे आएगा स्टोप का डायमेंशन क्या होगा उसको डिसाइड करना, और नया कोई डेवलपमेंट जाएगा तो डेवलपमेंट कहाँ से जाएगा, कैसे उसका प्लान होगा, कौन सा रॉक कंडीशन से जाने से उसको सही जगह से जाएगा, और अगर रॉक कंडीशन चेंज हो रहा है तो उसमें सपोर्टिंग में क्या चेंज लाना चाहिए, एडिशनल सपोर्टिंग है कि नहीं उसका। और जब डीजीएमएस का परमिशन जाता है हर एक स्टोप के लिए या कोई भी नया माइनिंग एक्सकवेशन के लिए चेंज इन द माइनिंग मेथड, देन हम लोग को उसमें उसमें एडिशनली हम लोग का रोल रहता है कि जियोटेक की तरफ से कुछ कुछ एनेक्शंस देना पड़ता है। तो ये होता है हम लोग का रेगुलर काम। और अपार्ट फ्रॉम दैट क्यूए क्यूसी, क्वालिटी एनालिसिस, क्वालिटी चेक, जो सपोर्ट मटेरियल माइंस में यूज होता है, रॉक बोल्ट, रेजिन, वायर मेश, शॉर्टक्रीट, फोर पोलिंग, हर एक का क्वालिटी चेकिंग हम लोग का अंडर। तो ये हम लोग का मोटा मोटी ओवरऑल डेली काम रहता है। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर करंट पोजीशन। इसी बीच में हम ऑडियंस को भी बोलेंगे, अगर किसी का कोई स्पेशल जानकारी है, जानकारी लेना है, कोई क्वेश्चन है तो इनबॉक्स में बता सकते हैं। हम वो क्वेश्चन मिस्टर दत्ता के पास भेजेंगे और उनसे क्वेश्चन का आंसर जानकारी ले लेंगे। अब हम चलेंगे कि आप जो कंपनी में और ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, इसका कुछ स्पेशल बेनिफिट्स और कोई सैलरी छोड़ के क्या क्या एडवांटेज आपको मिलता है इस ऑर्गेनाइजेशन में, जैसा बाकी ऑडियंस को लगे, जो ज्वाइन करना चाहता है उसको थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, क्या क्या बेनिफिट्स है, थोड़ा सा इनके बारे में जानकारी दीजिए। सबसे बड़ा बेनिफिट जो मैं बोलूंगा कि माइनिंग इंजीनियर सुन के सबको जो लगता है सबसे पहले कि एक रिमोट लोकेशन पे रहेगा,
लेकिन हिंदुस्तान जिंक का जो 5.5 माइंस है, 5 माइंस का किसी के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। हम लोग जो रहते हैं उदयपुर के पास, उदयपुर से ये 50 किलोमीटर करीब दूर है, मैं जहाँ पे रहता हूँ। और बाकी माइंस भी जो है वो अजमेर सिटी से काफी क्लोज है, बाकी माइंस भी। तो इसका जो सारे माइंस है और या तो सारे प्लांट है, वो हर एक बड़ा बड़ा सिटी के पास ही है। तो उदयपुर सिटी का सब नाम सुना ही होंगे, मुकेश अंबानी का बेटी का शादी हुआ था यहाँ पे, और घूमने के लिए बहुत अच्छा जगह है। तो हम लोग को जब भी कुछ बोर लगता है वीकेंड में, तब हम लोग उदयपुर चले जाते हैं बाइक में। ठीक है, तो लोकेशन इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है, जिसके लिए हिंदुस्तान सिंह सबके लिए बहुत टॉप में रहता है, लोकेशन एडवांटेज। सेकेंड है इसका एकोमोडेशन जो रहता है काफी अच्छा है, बैचलर्स के लिए होस्ट, और मतलब काफी बड़ा ठीक ठाक देता है, एकदम सफिशियंट। और जो मैरिड कपल्स है उन लोगों के लिए क्वार्टर्स, एकोमोडेशन अकोमोडेशन लोकेशन, ये सबसे बड़ा एडवांटेज मैं बोलूंगा। सेकेंड होता है इसका मेडिकल जो इंश्योरेंस रहता है, ये बहुत कम कंपनी में ही देता है। मेडिकल इंश्योरेंस ऑल ओवर इंडिया में कोई भी हॉस्पिटल में वैलिड रहता है। मैं कोई भी बड़ा हॉस्पिटल में एडमिट होना है किसी को, ठीक है, तो वो पूरा फ्री में रहता है। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है, ये फॉर द फुल फैमिली मेंबर्स। तो ये तो मैं मेन एडवांटेज बोलूंगा अपार्ट फ्रॉम द सेल। और थर्ड है जो ऑब्वियसली जो लर्निंग यहाँ पे, हिंदुस्तान जिंक ऐसा एक माइंस है इंडिया में जहाँ पे हर एक तरह का माइनिंग मेथड प्रैक्टिस किया जाता है, लाइक क्राउन प्रोटेक्शन, आपका हर एक तरह का सपोर्टिंग, लाइक शॉर्ट ट्रीटिंग, फोर्ड पोलिंग, जो बहुत कम माइंस में यूज होता है। अब ये 1 किलोमीटर डेप्थ पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे काम करने वाले को पता रहता है कि ये माइंस जब डीप में जाता है तब क्या क्या उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। उसके माइंस का जो ओवर बॉडी का जो नेचर होता है, ठीक है, वो बहुत टिपिकल रहता है इसमें। ठीक है, तो वो एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। अंडर हैंड माइनिंग प्रैक्टिस होता है, ओवर हैंड माइनिंग भी प्रैक्टिस होता है, बट ये बहुत कम माइंस ही है जहाँ पे दोनों मेथड प्रैक्टिस होता है, इसलिए फॉरेन माइंस में होता है, ये इंडिया में बस हिंदुस्तान जिंक का माइंस में ही होता है। तो यही ओवरऑल यहाँ का एडवांटेज है काम करने का। बहुत अच्छा लगा सुन के। अब चलिए, आप जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो एक काम करने के बावजूद क्या आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है? क्या क्या फीलिंग्स होता है आपको? जो एक अलग सा फीलिंग्स, कभी कभी कोई स्पेशल हर एक ऑर्गेनाइजेशन का है, स्पेसिफिसिटी है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग कुछ चीज रहता है जिसमें कि अच्छा फीलिंग, अलग फीलिंग रहता है। तो इसका बारे में थोड़ा सा दो चार बात सुनाइए कि कैसे फीलिंग होता है आपको, कैसे सेटिस्फेक्शन मिलता है आपको ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के बाद? यहाँ पे काम करने में सबसे अच्छा जो लगता है कि जो लर्निंग लर्निंग या जो नॉलेज जो मिलता है, ये सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन यही चीज देता है। सैलरी काफी एकदम ही ठीक ठाक है, सफिशिएंट। ठीक है, बैचलर हो या मैरिड हो, उसके लिए काफी मतलब इनफ। ठीक है, और जो लोग राजस्थान का है उन लोग के लिए तो सब बहुत ही बेस्ट कंपनी है ये। ठीक है, क्योंकि उन लोग घर के पास भी रहते हैं और सैलरी जो मिलता है उसमें मतलब अमीरी तरीके से जी सकते हैं। तो लेकिन ओवरऑल जो भी यहाँ पे काम करते हैं, ओवरऑल सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छा रहता है। और मैं जो बोलूंगा अपार्ट फ्रॉम द लर्निंग, यहाँ पे कल्चर भी सही है। मतलब जो मैनेजर रहता है, सुपरवाइजर रहता है, वो हमेशा पुश करता है कि और भी सीखना है, और भी सीखना है। और यहाँ पे इनोवेटिव आइडियाज जो रहते हैं, इनोवेटिव आइडियाज का भी बहुत वैल्यू बहुत ज्यादा रहता है कि तुम नया कुछ कर रहे हो, उसको तुम अगर ऊपर लेवल में प्रेजेंट कर सकते हो, तो ऑब्वियसली उसको वो लोग उसको अप्रूव कर देंगे, उसका रिवार्ड स्कीम भी है। ठीक है, तो जो ये अभी इनिशिएटिव लेके काम करते हैं, लीडरशिप क्वालिटी दिखाता है, उसके लिए रिवार्ड ऑब्वियसली है। बेसिकली ये कंपनी काम करने वालों के लिए है, कोई अगर सोचा है कि मैं यहाँ पे तो मस्ती मार लूंगा, तो उन लोगों के लिए नहीं। तो यही है सेटिस्फेक्शन है जो लोग काम करना चाहता है। बहुत बहुत कुछ सुना है आप, अच्छा सुना है। अब चलते हैं आपका ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन एलिजिबल है, कैसे कैसे पोस्ट है उसमें वैकेंसी के लिए, मतलब कैसे कैसे पोस्ट निकलता है और कैसे अप्लाई करना है, इसका बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई करेगा, और कौन सा पोस्ट है आपका ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करने के लिए? हिंदुस्तान जिंक मेनली जो अभी इसका जो मेन जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी है वो सेंट्रलाइज, मतलब हिंदुस्तान जिंक बेसिकली वेदांता का एक पार्ट है। तो इसका जो रिक्रूटमेंट होता है वो बेसिकली वेदांता डिसाइड करता है कि कैसे इसका रिक्रूटमेंट पॉलिसी क्या होगा। तो अभी तक जो हो रहा है कि ये ऑन कैंपस पूरा रिक्रूटमेंट करता है, मतलब एज ए जीईटी आपको ज्वाइन करना है, और वो जीईटी फर्स्ट क्लास क्लियर के माइंस मैनेजर बनेगा, यूनिट बनेगा, जो भी होगा विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम लेवल। ये हिंदुस्तान का मेन पॉलिसी है। लेकिन 1 साल पहले क्या हुआ था, 1 साल पहले मैं देखा था कि ये आपका
न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट निकाला था कि सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास कोई भी जिसका सर्टिफिकेशन है ये माइन प्लानिंग इंजीनियर विद एक्सपीरियंस, वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 1 साल पहले निकला था, लेकिन अभी रिसेंटली अभी तक कुछ निकला नहीं है। अभी भी जो हो रहा है, जो ऑन कैंपस रिक्रूटमेंट ही हो रहा है। इनका मतलब कि अभी डिप्लोमा लोगों के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज है आपका वेदांत में काम करने का? डिप्लोमा नहीं, डिप्लोमा लोगों के लिए अभी तो मैं फिलहाल बोलूंगा अभी तक कोई अपॉर्चुनिटी ऐसा है नहीं, क्योंकि डिप्लोमा जो इंजीनियर्स रहता है वो बेसिकली इसके अंडर में जो कॉन्ट्रैक्टर कंपनीज रहता है हाँ, उसमें काम करता है। अच्छा। TCL, RDL, चाइना, उसमें ये लोग का रिक्रूटमेंट होता है। तो कॉन्ट्रैक्टर वो लोग सब चाहते हैं कॉन्ट्रैक्ट अंडर काम कर सकता है। उसके अंडर काम कर सकते हैं अगर माइंस में एक्सपीरियंस लेना है। ओके, लास्ट में हम और एक चीज आपको आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपका ऑर्गेनाइजेशन में भी काम करने के लिए जो आपका इंटरव्यू का टाइम का एक्सपीरियंस और कुछ ट्रिक्स जिससे डिप्लोमा होल्डर जो डिग्री होल्डर जो ज्वाइन करेगा उसके लिए कुछ बेनिफिट मिलेगी। कैसे स्पेशल ट्रिक्स है जो आप अप्लाई करके इस जगह में पहुंचे हैं, तो कुछ तो एक्सपीरियंस उस टाइम पे इंटरव्यू एक्सपीरियंस या कुछ अलग एक्सपीरियंस जैसे ज्वाइन कर सकता है आदमी को, कुछ ट्रिक्स बताइए। हम लोग के टाइम पे जो हुआ था बेसिकली फर्स्ट राउंड था एप्टीट्यूड। ठीक है, एप्टीट्यूड हम लोग के पास हम लोग टाइम पे रिटन मतलब ऑन पेपर हुआ था। तो एप्टीट्यूड में पर्टिकुलर कट ऑफ मार्क्स था, जिसमें से कोई कट ऑफ मार्क्स क्लियर करने से वो मोटामोटी 50 या 60% करीब था कट ऑफ मार्क्स। तो वो क्लियर करने से वो लोग GD में जाएगा सेकंड राउंड, ग्रुप डिस्कशन। तो ग्रुप डिस्कशन में बहुत कॉमन टॉपिक ही था, IPL के ऊपर और आधार कार्ड के ऊपर, ये दो टॉपिक था। तो जो उसमें अच्छे से GD का सबको पता ही रहता है, जो अच्छा प्रॉपर पॉइंट प्रेजेंट करेंगे वही जाएगा। तो GD क्लियर करने के बाद उसके बाद था पर्सनल इंटरव्यू। इसमें क्या होता है, मोटा मोटी GD क्लियर करने के जो GD क्लियर कर लेता है उसका मोटा मोटी इंटरव्यू में चांस रहता ही है, और 90% चांस वो इंटरव्यू में क्लियर कर ही लेगा। और इंटरव्यू बहुत ईजी था। मेनली फ्रेशर्स के लिए तो ट्रेनिंग और प्रोजेक्ट इसके ऊपर ही पूछा था, कहाँ पे ट्रेनिंग किया और कहाँ पे प्रोजेक्ट किया, और ट्रेनिंग का ही वो डिटेल्स में पूछा था। तो जो अगर कोई फ्रेशर्स इंटरव्यू के लिए बैठे उसके लिए मैं यही बोलूंगा कि ट्रेनिंग अच्छे से पढ़ ले, ट्रेनिंग रिपोर्ट जो होता है यहाँ पे ट्रेनिंग किया है, और जो फाइनल ईयर का जो प्रोजेक्ट होता है उसको अच्छे से पढ़ ले, बस यही। तो ऑडियंस आप पूरा डिटेल्स में जानकारी ले लिए कि वेदांत में अगर किसी को ज्वाइन करना है कैसे ज्वाइन करेगा, क्या क्या पोस्ट है और उनका डिटेल्स ट्रिक्स कि कैसे उसमें सक्सेस हो सकता है कोई एक पर्सन। तो इनका बारे में डिटेल्स जानकारी देने के लिए थैंक यू मिस्टर शुभजीत दत्ता, थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस चैनल। आशा करेंगे कि नेक्स्ट में और ऐसा आपका एक्सपीरियंस के बारे में हम शेयर करेंगे ऑडियंस को। Thank you for coming this. थैंक यू सर।